आज की जो वीडियो है ना, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो, क्योंकि हम क्वाड्रिलेटरल्स में एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम, उसका प्रूफ करने वाले हैं और इसके कन्वर्स का। ठीक है, हे गाइस, वेलकम बैक टू एटीपी एकेडमी। माय नेम इज जतिन खुराना। आप लोग मस्त हो गए। लेट्स स्टार्ट। तो मिड पॉइंट थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है एमपीटी, वो आप लोग स्कूल में भी यूज कर सकते हो। कहती क्या है थ्योरम? द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। मतलब क्या है? एक ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, कह रहे दो साइड्स के मिड पॉइंट है, यू नो दिस। इससे जो लाइन जा रही है वो तीसरी साइड के पैरेलल है। दिस इज द थ्योरम और इसी को हमको प्रूव करना। ये भी बोल सकते हो आप, ये ट्राइंगल है, ठीक है, अगर यहां दो मिड पॉइंट्स दिए तो इससे जो लाइन जा रही है दिस विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। सिंपल सी थ्योरम है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है? फॉर दैट आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या करनी है? सी से एक लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूं मिड पॉइंट्स को डी और ई, और इसको डीई को एक्सटेंड कर देना यहां तक, इसको बोल देते हैं एफ। तो आपका सबसे पहला कंस्ट्रक्शन पॉइंट क्या है? फ्रॉम सी draw CF parallel to AB। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पॉइंट। और आपको गिवन क्या था? आपको गिवन क्या था? आपको गिवन है कि D और E क्या है? मिड पॉइंट्स। किसके? साइड्स के। ओके, प्रूफ क्या करना है? यहां लिखता हूं, टू प्रूफ क्या करना है? DE पैरेलल टू BC। सिंपल सी चीज प्रूव करनी है, तो बेसिक कॉन्ग्रुएंसी लगा के ये प्रूव हो जाएगा हमारा। ठीक है, बट ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आती है। या तो सीधा आ जाएगा प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, या क्वेश्चन आता है स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी उस टाइम पे, राइट? प्रूफ कैसे करना है? आप देखो, दो ट्राइंगल हैं AED और CEF। सोल्यूशन अगर लिखते हैं, इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल CEF। यार, अब कॉन्ग्रुएंसी में आपको तीन चीजें बराबर चाहिए होती हैं। देख लेते हैं क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो दिख रहा है मुझे AE इक्वल टू CE, क्योंकि हमको पता है E मिड पॉइंट है AC का, तो मिड पॉइंट होता है तो चीज बराबर होती है। AE इक्वल टू CE हुआ, E मिड पॉइंट ऑफ AC हुआ, ठीक है। दूसरी चीज क्या बराबर है? देखो, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सिंपल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी इक्वल है, ठीक है। थर्ड चीज क्या है? हमने पैरेलल लाइन एक पर्पस से बनाई है। क्यों? आप देख रहे हो, DAC और ACF, मतलब ये वाला एंगल जिसको नाम देता हूं 3 और इसको देता हूं 4, दीज आर ऑल्सो इक्वल। क्यों? Z नहीं बन रहा, ऐसे बनना, देखो, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। Z वाली लाइनें जब पैरेलल होती हैं तो अंदर के एंगल्स इक्वल होते हैं। रूल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तीन चीज मिल गई, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ट्राइंगल, तो देयरफॉर ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। रूल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, हो गया, सिंपल। इससे किया क्या हमने? क्यों किया? क्या AD और CF बराबर हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा, CPCT। अब ध्यान से देखो, AD CF के बराबर कर दिया, क्या AD DB के बराबर है ना? क्योंकि D मिड पॉइंट है, ठीक है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, राइट? यार, अब AD DB के बराबर है, AD CF के बराबर है, तो CF और DB बराबर हो गए, CF और DB बराबर हो गए। अच्छा, DB और CF पैरेलल भी हैं, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन है, ये तो हमारी कंस्ट्रक्शन है कि DB और CF पैरेलल हैं। एक फिगर में ऑपोजिट साइड्स जब पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं, दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो मैं बोल सकता हूं DBCF इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, यहां ले लेता हूं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो मैं बोल सकता हूं, सिंस ये सिचुएशन है, देयरफॉर DBCF is a parallelogram.
ठीक है, सिंपल सी बात है, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेललोग्राम बन जाता है। हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या है, आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, सबको पता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं DE इज पैरेलल टू BC? डेफिनेटली बोल सकता हूं। सी कायदे से तो DF BC के पैरेलल है, बट DE उसका हिस्सा ही तो है, उसी को तो खींचा था हमने वहां। ठीक है, तो DE इज पैरेलल टू BC। हो गया प्रूफ। वेरी इजी। आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, उसकी CPCT से AD और CF बराबर हो गए, लेकिन मुझे पहले ही पता है कि AD इज इक्वल टू DB, तो DB और CF बराबर हो गए। कंस्ट्रक्शन से DB और CF पैरेलल भी किया था हमने, दैट्स व्हाई दिस बिकेम अ पैरेललोग्राम एंड ऑपोजिट साइड पैरेलल है, तो DE पैरेलल टू BC हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। इससे ना एक और चीज निकल के आती है सामने कि DE BC के आधा भी है। देखो DE और EF बराबर है, CPCT है, तो मैं इसका CPCT एक और लिख सकता हूं, DE इक्वल टू EF CPCT। ये एडिशनल है। ठीक है, DE इक्वल टू EF, राइट। पूरा का पूरा DF BC के बराबर है। अभी आपने बोला ना पैरेललोग्राम, वो मैंने BBCF क्यों लिख दिया यहां पर, BBCF लिख दिया, दिस शुड बी DBCF। ये D है गाइस, D है, माय मिस्टेक, सॉरी। अब DF इक्वल टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। मुझे पता है DF का आधा कौन है, अगर मैं दोनों का हाफ कर दूं तो DF का हाफ कौन है, DE। यहां से देखो DF का हाफ DE है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं DE इक्वल टू हाफ BC। ठीक है, तो मेरा ये चीज एक एडिशनल प्रूव हो गई, और ये तो मुझे करना ही था, हो गया। दिस इज माय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, आई होप आप लोग लिख रहे हो और समझ आया, आना ही चाहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या है, थ्योरम क्या थी, दो मिड पॉइंट है, उससे लाइन जा रही है, तीसरी साइड के पैरेलल है। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, ये ट्राइंगल है, एक मिड पॉइंट आपके पास D, थ्योरम बोलता है इस मिड पॉइंट से जो लाइन जा रही है, इफ दिस इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यहां पता है पैरेलल है, मिड पॉइंट थ्योरम ने पैरेलल प्रूव किया था, यहां पता है पैरेलल है, तो दूसरी जगह जहां कटेगी ना वो भी मिड पॉइंट बन जाएगा। तो आपको इसमें एक्चुअली प्रूव क्या करना है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये प्रूव करना है। इसमें गिवन क्या है, D is midpoint of AB and D से निकलने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल है, ये गिवन है। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट देखो क्या कहता है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ठीक है, सिंपल सिंपल इंग्लिश है। इसमें भी कंस्ट्रक्शन करेंगे और पिछले वाले थ्योरम वाली ही सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि C से आप एक लाइन निकालिए, इसको एक्सटेंड कीजिए, ये जो F है, ठीक है, पैरेलल बनाना है, तो थ्रू C, ये थ्रू का मैंने ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, THRU, स्लैंग है, थ्रू C ड्रॉ CF पैरेलल टू AB। ठीक है, एंड एक्सटेंड DE टू F, DE को F तक खींच के लेके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छा कर देता हूं, दिस इज E। ओके, ये पैरेलल करने से होगा क्या, आप ध्यान से देखना, मुझे E मिड पॉइंट बनाना है। मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करूंगा फिर से, लेकिन अब क्या क्या पता है वो ध्यान देने वाली बहुत जरूरत है। सिंस, सॉल्यूशन देखना ध्यान से, सिंस DB is parallel to CF and DE is parallel to BC। अगर DE BC के पैरेलल है तो DF भी BC के पैरेलल है, ऑब्वियस ही बात है। तो मैं बोल सकता हूं therefore DB CF is a parallelogram। क्या होता है ना, अगर एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल, उसके वन पेयर इक्वल भी है पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम बनता है। या दोनों ऑपोजिट पेयर्स अगर पैरेलल है तब भी इट इज अ पैरेललोग्राम, कोई इसमें इशू नहीं है।
तो ठीक है, आमने सामने की साइड है पैरेललोग्राम हो गया। इवन अगर आप आमने सामने की साइड बराबर भी कर दो ना, देन ऑल्सो इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। ये पैरेललोग्राम किया क्यों मैंने? क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइडें बराबर होती हैं और डी भी पहले ही एडी के बराबर है, क्योंकि मुझे पता है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। अब यार डी बी सी एफ के बराबर है, डी बी एडी के बराबर है, तो सी एफ और एडी बराबर हो गए। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि सी एफ और एडी बराबर हो गए, तो ये कॉन्ग्रुएंसी मुझे हेल्प करेगा। अब आप बता सकते हो, आप लोग आई होप आप मास्टर हो कॉन्ग्रुएंसी में, तो तीन चीजें ढूंढना बहुत आसान है। तो ट्राइंगल ए ई डी और ट्राइंगल सी ई एफ, देखो एक चीज तो आपने बराबर कर दी, सी एफ इक्वल टू एडी, ये तो आपने ऑलरेडी कर दिया, सी एफ इक्वल टू एडी। और क्या बराबर है? फिर से वही एंगल 3 और एंगल 4, अगेन पैरेलल इसलिए बनाया था यार, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। थर्ड, ये एंगल 1 एंगल 2 देता हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। तो एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और सीपीसीटी से AE इक्वल टू सी हो गया। अब AE इक्वल टू सी हो गया तो बोल सकता हूं ना यार ई मिड पॉइंट AC, ठीक है, समझ आ गया। तो बहुत सिंपल है, इसको भी थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं ऊपर तक, राइट, थोड़ी जगह बन जाए क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, रीजन AAS। इसके CPCT से बोल सकता हूं AE इक्वल टू EC, CPCT। तो आई कैन राइट देयरफॉर E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, हेंस प्रूव्ड, मेरा ये प्रूव हो, ठीक है। तो इसमें भी पैरेलल बनाया, इसमें भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, लेकिन उससे पहले मुझे पता है DBCF एक पैरेललोग्राम है। फायदा क्या मिला? DBCF के बराबर है ऑपोजिट साइड, DB AD के बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, तो AD और CF बराबर हो गया। जैसे ये बराबर हो गया, मैंने कॉन्ग्रुएंसी कर दी, उसके CPCT से बोला AE इक्वल टू EC और मेरा ये मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो दीज वर वेरी शॉर्ट थ्योरम्स, दोनों मिड पॉइंट और कन्वर्स, जो क्वेश्चन में काफी यूज होती हैं आपकी सेकंड एक्सरसाइज में। मस्त थ्योरम है, बहुत इजीली यूज होती है, इसके सवाल भी बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम का वीडियो, आई होप आपको समझ आया हो। इसको करना जरूर और बहुत अच्छे से करके जाना, पेपर में डेफिनेटली आता है। स्टे ट्यून्ड फॉर लॉट ऑफ नेक्स्ट वीडियोस, एंड अगर आपको मस्त लग रहा है ये चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय।